सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है पिता का पत्र पुत्र के नाम। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक पत्र दिया गया है जो एक पिता ने अपने पुत्र के लिए लिखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी द्वारा लिखा गया एक पत्र दिया जा रहा है। यह उन्होंने अपने पुत्र को प्रिटोरिया जेल से लिखा था। पत्र में उन्होंने बहुत सी शिक्षाप्रद बातें बताई जो हमारे लिए भी प्रेरणाप्रद है। आइए पढ़कर जाने। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ जो है इसमें हमें गांधी जी द्वारा लिखा गया पत्र दिया गया है जो उन्होंने अपने पुत्र को लिखा था। और कहाँ से लिखा था? प्रिटोरिया जेल से लिखा था। और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें इस पत्र में कही हैं जो बहुत ही ज्यादा शिक्षापूर्ण है, यानी कि शिक्षाप्रद बातें इस पत्र में बताई गई हैं जो उनके पुत्र के लिए भी लाभदायक थी और अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए भी लाभदायक होगी। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि चित्र में गांधी जी पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909, प्रिय पुत्र। तो जिस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, पहले जहां से लिखा जा रहा है वहां का एड्रेस, फिर दिन, दिनांक और फिर जिसको लिखा जा रहा है उससे उनका क्या रिश्ता है वो बताया जाता है। तो प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। काफी सोच विचार के बाद मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया। तो गांधी जी क्या बता रहे हैं कि प्रति मास उन्हें एक पत्र लिखने का और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार उन्हें उस जेल में मिला हुआ है। और काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि वो अपने पुत्र को पत्र लिखे, यानी कि उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखना पसंद किया। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, मैं यहाँ पूर्ण रूप से शांति से हूँ। तो गांधी जी क्या बता रहे हैं पत्र में कि तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ पे शांति से, पूर्ण रूप से शांति से हूँ, यानी कि उन्हें वहां पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे पता चला है कि तुमने कई पत्र लिखे और बाब का स्वास्थ्य सुधर रहा है। तो डिप्टी गवर्नर ने बताया गांधी जी को कि उनके पुत्र ने उनको बहुत सारे पत्र लिखे और उनकी बीवी यानी कि उनके पुत्र की माँ, जिन्हें वो बा कह रहे हैं, बा का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर बराबर ले रहे होंगे। तो गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि बा अच्छी हो गई होंगी और बा और तुम सवेरे उठकर क्या लेते होंगे? दूध के साथ साबूदाना बराबर से ले रहे होंगे। अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारियां मैंने डाली है तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। फिर गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहूंगा, यानी कि अपने पुत्र के बारे में। वो कहते हैं कि तुम कैसे हो और मैंने जो जिम्मेदारियां तुम पर डाली है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन जिम्मेदारियों को तुम अच्छे से निभा रहे होंगे। क्योंकि गांधी जी जो है वो जेल में चले गए हैं। अब उनका जो बड़ा पुत्र है वही उनके घर में है, तो वही उनकी माँ का यानी कि उनकी बीवी का ध्यान रख रहे हैं और जो उनके भाई बहन है उसका ध्यान रख रहे हैं। तो इसी जिम्मेदारी के लिए गांधी जी अपने पुत्र को बता रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी शिक्षा को लेकर थोड़े से असंतोष हो, लेकिन जेल में मैंने जहां तक खूब पढ़ा है तो मैं इतना तो समझ गया हूँ
कि केवल अक्षरों का ज्ञान होना ही शिक्षा नहीं होती है। सच्ची शिक्षा वही है जिससे आपके चरित्र का निर्माण होता है, आपको कर्तव्य का बोध होता है। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि गांधी जी के जो पुत्र हैं वो गांधी जी द्वारा लिखा गया पत्र पढ़ रहे हैं। तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मेरी नजरों में तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अपने घर को संभाल रहे हैं। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा करने का मौका मिल रहा है। रामदास और देवदास यानी उनके दो पुत्र यानी कि उनके भाई बहन को तुम अच्छे से संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छे से कर रहे हो तो तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। संसार में तीन बातें बड़ी प्रमुख हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये तीन बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। तो संसार में गांधी जी ने बताई है कि तीन बातें बड़ी ही प्रमुख होती हैं। अगर तुमने ये तीनों बातें संसार में प्राप्त कर ली तो तुम्हें संसार में कहीं भी भेज दिया जाए तुम अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर सकते हो। और वो तीन बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि अगर ये तीनों चीजें अगर तुम्हें अच्छे से पता चल जाए, इन तीनों चीजों का तुम्हें अच्छे से ज्ञान हो जाए तो तुम कहीं पे भी अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो तुम्हें मिला है, जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अक्षर ज्ञान प्राप्त ना करो। अब अक्षर ज्ञान क्या है वो तो तुम्हें अवश्य मिलेगा ही, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसी की चिंता में डूबे रहो, यानी कि अक्षर ज्ञान को प्राप्त करने में ही डूबे रहो। अब अक्षर ज्ञान क्या है कि वो तुम्हारे पास है और तुम उसे दूसरों को दे सकते हो, तो वो क्या है? अक्षर ज्ञान है। पुत्र, खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक दक्ष किसान बनो। तो गांधी जी क्या बोल रहे हैं पुत्र को कि खेत में घास और गड्ढे खोदना भूलना मत, यानी कि उसमें पूरा समय देना, ज्यादा से ज्यादा समय उसी में देना, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि भविष्य में जो है हमें इसी से अपना जीवन निर्वाह करना है, खेती करके ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। और मैं चाहता हूँ तुम अपने परिवार में एक अच्छे दक्ष किसान बनो, यानी कि वो अपने पुत्र को दक्ष किसान बनाना चाहते थे। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। अब अक्षर ज्ञान में उन्होंने किस पर ध्यान देने के लिए कहा है? गणित और संस्कृत विषय पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा है, और कहा है कि भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। और ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन होता है, तो इसलिए तुम अभी से इन दोनों विषयों में अच्छे से ध्यान देना और संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजन जो हैं उसका संग्रह, यानी कि उनको इकट्ठा करके रखना। आगे जब
समय होगा तो तुम्हें यह संग्रह बहुत ही ज्यादा मूल्यवान लगेगा। और काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, यानी कि अगर आपके पास ज्यादा काम है, अधिक काम है, तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। और ना ही ये सोचना चाहिए कि कैसे होगा, पहले कौन सा काम करूं। तुमसे मुझे यही आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता आगे चलकर बहुत सहायक होगी। अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। तो अंत में गांधी जी क्या कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे, यानी कि भगवान को याद करते होगे, और सूर्योदय से पहले उठकर तुम प्रार्थना करते होगे। और तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, यानी कि सूर्य उगने से पहले तुम्हें उठना चाहिए और फिर भगवान को याद करना चाहिए। और यही नियम, यानी कि अगर तुम इस नियम से चलोगे तो आगे चलकर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होंगे। फिर उसके बाद जो गांधी जी है वो अपना पत्र समाप्त करते हैं। तो गांधी जी ने बच्चों हमें इस पत्र के द्वारा, यानी कि अपने पुत्र को भी और हमको भी यही बताने का प्रयास किया है कि हमें केवल अक्षर ज्ञान के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को किस प्रकार से अपने जीवन में लाना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो ये सब चीजें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्षर ज्ञान क्या है वो तो हम विद्यालय जाके प्राप्त कर ही लेते हैं, वो तो हमें एक समय में मिल ही जाता है। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और वो बातें हमें आगे चलकर काम आती हैं। अब चाहे हम संसार में कहीं भी चले जाएं, अगर वो बातें हमारे अंदर हैं, वो अच्छी आदतें हमारे अंदर हैं, तो वो हमेशा हमारे अंदर रहेंगी, चाहे हम संसार में कहीं भी हों। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।